Jai Bharat, dear all Advitians. So in our last lecture, we have discussed about the active transport, right? And now we are proceeding for the next lecture, that is about the modification of plasma membrane. Okay. आई होप कि आप सब लोग अच्छे से नोट्स जो प्रिपेयर करते होंगे. नोट्स के लिए आपको सारी डिटेल्स जो मैंने यहाँ पे लिखी है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है. डेफिनेशन लिखिए, सारे एनोटेशन जो आ जाने चाहिए, और उसके बाद जो भी रेफरेंस बुक आपके पास है अवेलेबल वो आप पढ़ सकते हैं, राइट. ओके, चलिए अब अगर हम बात करें, दैट इज अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Plasma membrane shows different kinds of modification on the basis of the function where they are found, right. Suppose अलग अलग टिश्यू में अलग अलग फंक्शंस जो है वो होते हैं, राइट. एंड अकॉर्डिंग टू दैट फंक्शन द सेल विच इज प्रेजेंट इन दैट टिश्यू, दैट काइंड ऑफ सेल शोज डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉडिफिकेशन. वो कहाँ पे है उसके अकॉर्डिंगली है, राइट. अब उसकी डिटेल जो हम देखते हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस लेक्चर, मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Okay, now modification means what? The modification are generally at the free surface of the cell, right. Normally in any tissue there is a non-cellular basement membrane on which the cells are located, right. तो इस केस में अगर हम बात करें तो this area is nothing but the free surface. इसको हम क्या बोलेंगे? This is the free surface, right. Okay. Or at the base or between the adjacent cell. So modification of plasma membrane is found at the base of the cell or at the free surface or near to the adjacent cell. ये तीन एरिया पे क्या हो सकता है? That three area required modification of plasma membrane on the basis of what kind of functions they perform, right? Okay. उसमें सबसे पहले जो हम मॉडिफिकेशन देख रहे हैं दैट इज अबाउट द माइक्रोविलाई. हम किसकी बात कर रहे हैं? माइक्रोविलाई. तो यहाँ पे जो मैंने बनाया है इट इज नथिंग बट द माइक्रोविलाई. ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द माइक्रोविलाई. इट इज नथिंग बट द माइक्रोविलाई, राइट. ओके, अब अगर हम माइक्रोविलाई की बात करें तो माइक्रोविलाई कहाँ पे होगा? कैसा स्ट्रक्चर है? इट इज अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एंड इट इज अ फिंगर लाइक इमेजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट. इट इज अ दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. ये सेल है ऐसा समझ लो, और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है इट इज नथिंग बट द माइक्रोविलाई. अच्छा, अब सपोज ये ऐसे होता तो ये इसकी सरफेस एरिया कैसी होती? कम. ऐसे है तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगी? इंक्रीज. दैट मीन्स माइक्रोविलाई आर फाउंड वेयर देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन. जहां पे एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी इंक्रीज करनी है वहां पे क्या होगा? वहां पे माइक्रोविलाई जो उसकी रिक्वायरमेंट है. और ऐसे एरिया कौन कौन सा है? फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन, राइट, कि वहां से डाइजेस्टिव फूड जो है वो क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है. ओके, सो बेसिकली दे फॉर्म अ ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम. देखिए दिस एंटायर फ्री सरफेस सिम्स लाइक अ ब्रश, ठीक है, इसलिए उसको क्या बोलता है? ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम. ईच इज अबाउट 0.6 to 0.8 नैनोमीटर इन लेंथ. लेंथ कितनी है? 0.6 to 0.8 नैनोमीटर. और उसका जो डायमीटर है दैट इज अराउंड 1000 एंगस्ट्रॉम. इसको भी आप नैनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट. ओके, दे आर सपोर्टेड बाय द माइक्रोट्यूब्यूल. अब सपोज ऐसे ये माइक्रोविलाई है, राइट. कंसिडर माय फिंगर एज अ माइक्रोविलाई. तो ये ऐसे तो प्लाज्मा में रह नहीं सकता, राइट. देयर शुड बी सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विच सपोर्ट दिस काइंड ऑफ अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर. और वो जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा? इट इज नथिंग बट द माइक्रोट्यूब्यूल्स. ये सारे जो माइक्रोविलाई है दैट कंटेन व्हाट? माइक्रोट्यूब्यूल्स इन इट विच सपोर्ट दिस स्ट्रक्चर. ठीक है, तो जो मैंने रेड कलर से बनाया है वो सारे क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, देयर अबाउट 3000 माइक्रोविलाई पर इंटेस्टिनल सेल. हर एक इंटेस्टिनल सेल में कितने हैं? ऑलमोस्ट 3000 माइक्रोविलाई. सोचो एक सेल में 3000. ओके, एंड देयर आर अबाउट 200 मिलियन माइक्रोविलाई पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ द इंटेस्टाइन. बहुत ही छोटे पार्ट में 200 मिलियंस ऑफ माइक्रोविलाई जो है, आप सोचिए कि कितनी एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी जो है वो हमारे इंटेस्टाइन की ज्यादा होगी, पर्टिकुलरली स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, चलिए, माइक्रोविलाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन. उसका फंक्शन क्या है? अभी मैंने बताया कि ये सरफेस एरिया जो है क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है. एंड दैट इज बिकॉज इट इंक्रीजेज, और दैट इज बिकॉज इट फाउंड इन द एरिया वेयर द एब्जॉर्प्शन इज रिक्वायर्ड. फॉर एग्जाम्पल इंटेस्टाइन. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट मॉडिफिकेशन था दैट इज माइक्रोविलाई, वो यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं. ठीक है, सेकंड जो मॉडिफिकेशन है दैट इज जंक्शनल कॉम्प्लेक्स. अब ये मॉडिफिकेशन कहाँ पे था? फ्री सरफेस पे,
जंक्शनल कॉम्प्लेक्स जो है दैट मॉडिफिकेशन फाउंड बिटवीन द एडजेसेंट सेल, ठीक है, किसके बीच में होगा, दो एडजेसेंट सेल के बीच में ऐसे जंक्शनल कॉम्प्लेक्स जो होंगे। अगर हम जंक्शनल कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन या फिर नॉर्मल उसकी बात करें तो नॉर्मली there is a gap between the adjacent cell and that gap is around 150 to 200 angstrom। दो नियर बाई सेल के बीच में जो गैप होगा वो नॉर्मली कितना होगा, 150 to 200 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, जंक्शनल कॉम्प्लेक्स। ओके, दिस स्पेस इज फिल्ड विद द टिश्यू फ्लूइड, वो स्पेस जो है दैट इज फिल्ड विद द टिश्यू फ्लूइड, बेसिकली वो ECF है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ओके, जंक्शनल कॉम्प्लेक्स आर बिल्डिंग बॉडी बिटवीन द एडजेसेंट सेल। जंक्शनल कॉम्प्लेक्स जो क्या है, इट इज अ बिल्डिंग बॉडी बिटवीन द एडजेसेंट सेल। अब यहां पे मैंने दो ऐसे जंक्शनल कॉम्प्लेक्स बनाया है। एक जो जंक्शनल कॉम्प्लेक्स जो है इट इज नोन एज इंटरडिजिटेशन, जो ऊपर वाला है, राइट, ऊपर वाला मतलब भगवान नहीं, ऊपर वाला मतलब ऊपर वाला डायग्राम, ठीक है, इंटरडिजिटेशन, क्या है ये, इंटरडिजिटेशन। और सेम वे जो नीचे वाला जो पार्ट है इट इज नथिंग बट द टाइट जंक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, टाइट जंक्शन। तो दो हमने लिखे, कौन कौन से, इंटरडिजिटेशन एंड टाइट जंक्शन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। पहले हम बात करें दैट इज अबाउट इंटरडिजिटेशन, ठीक है। तो इंटरडिजिटेशन में सपोज आप कंसिडर करिए दिस इज द सेल, ठीक है, और दो सेल जो है उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट फॉर्म अ माइक्रोविलाई काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एंड दैट फिक्स इनटू ईच अदर, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरडिजिटेशन। अगर इंटरडिजिटेशन है, अब सिंपली ऐसे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सरफेस एरिया कैसा मिल रहा है, कम। अगर ये ऐसा माइक्रोविलाई फॉर्म में होगा तो वो कैसा मिलेगा, ज्यादा, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इंटरडिजिटेशन, क्योंकि डिजिट लाइक स्ट्रक्चर जो दोनों की क्या हो रहा है, फिक्स हो रहा है, दैट इज इंटरडिजिटेशन। एंड दिस काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन इज फाउंड इन द एरिया ऑफ अ बॉडी वेयर exchange of material is very much frequent and very much necessary between the two adjacent cell। वहां पे ऐसा मॉडिफिकेशन जो है वो पाया जाता है, ठीक है। चलिए उसकी डिटेल लेते हैं। इंटरडिजिटेशन इट इज अ फिंगर लाइक प्रोसेसेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन फिटिंग इनटू ईच अदर। दो सेल के बीच में वो क्या हो रहा है, फिक्स हो रहा है, राइट। They helps in interlocking and increases the surface area for exchange of material। ये interlocking system है and simultaneously it provide what? It provides surfaces for the exchange of material, right? Okay. दूसरा जो है that is tight junction। Tight junction is also known as zonula occurrence। The protein layers of adjacent cell fuse to form a cell adhesion। देखिए हम ये पढ़ चुके हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड ऑन विच देयर इज आइदर साइड देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन लेयर। दोनों साइड पे क्या है, प्रोटीन लेयर है। अब ये सपोज एक सेल है, ब्लैक पेन से मैंने बनाया, ये दूसरा सेल है, ये दोनों सेल एनिमल सेल है तो सेल वॉल नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो दोनों सेल जो है दैट बोथ द सेल हैविंग अ सरफेस प्रोटीन, दोनों सेल में क्या होंगे, सरफेस प्रोटीन, ठीक है। और वो सरफेस प्रोटीन जो है वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे एंड दे फॉर्म दिस काइंड ऑफ वेल्डिंग लाइक और स्पॉट वेल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसा स्पॉट वेल्डिंग हो गया। अब स्पॉट वेल्डिंग जो है दो सेल के बीच में सारे सरफेस प्रोटीन अगर अटैच हो गए तो कुछ गैप बचा ही नहीं ज़्यादा, ठीक है। सो बेसिकली दैट एक्ट एज अ बैरियर फॉर आयन एक्सचेंज, ठीक है। चलिए, सो नो इंटरसेल्यूलर स्पेस इज लेफ्ट, इंटरसेल्यूलर स्पेस कुछ बचेगा नहीं, एंड इट एक्ट एज अ बैरियर फॉर मूवमेंट ऑफ मेनी आयंस एंड दिस काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन फाउंड इन एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल ही गैप नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ टाइट जंक्शन। ऊपर दो सेल जो है वो फिक्स हो चुका है बाय देयर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इंटरडिजिटेशन। तो जंक्शनल कॉम्प्लेक्स जो है उसमें हमने दो मॉडिफिकेशन देखे, इंटरडिजिटेशन and the second one is tight junction. Now the third one is desmosome, right? Desmosome is also known as macula adherens। adherens मतलब क्या, adhesion मतलब क्या, जुड़ना, दो चीज जो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, ठीक है। तो यहां पे देखिए कि ये जो हमने बनाया है it is nothing but the desmosome structure, ठीक है। अब ये desmosome structure में दो सेल adjacent सेल जो है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है both the plasma membrane or cell membrane secrete what, protein, ठीक है। and that protein accumulate between the intercellular space of these two cells
और वो गैप जो है वो थोड़ा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, नॉर्मल से ऑलमोस्ट डबल। अब नॉर्मल गैप कितना था, 150 to 200 एंगस्ट्रॉम। इन केस ऑफ डेस्मोसोम दिस प्रोटीन ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट 300 to 500 एंगस्ट्रॉम। तो दोनों के बीच में गैप जो हो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, राइट। सो बेसिकली this is nothing but the protein, and this protein is secreted by both the plasma membrane of two adjacent cell, ठीक है, दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो प्रोटीन जो है वो सिक्रेट हुआ है। The intercellular space is widens almost 300 to 500 angstrom, as I said, and is filled with the cement-like material of a protein which is derived from the cell membrane of the both the cell, and they form button-like thickening। ये button-like thickening जो बना है वो क्या है, it is a protein, right? And अगर ये ऐसा थिकनिंग बना है तो उसका मतलब ये है कि उसको सपोर्ट करने के लिए कोई स्ट्रांग स्ट्रक्चर जो चाहिए होगा। तो ये दोनों सेल जो है वो दोनों सेल में देखिए ध्यान से अगर आप देखें, this both cell has this kind of fibers, and this fiber is known as tonofibril। वो फाइबर जो हो क्या है, it is nothing but the tonofibril, right, which support this entire structure। ये गैप जो यहाँ पे क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, right? ओके, चलिए आगे हम देखते हैं इसी बारे में। So button like structure or thickening is formed and tonofibrils extend into the cytoplasm to support this entire structure। Desmosome help in mechanical support and spot weld and act as a transmembrane linker। ये डेस्मोसोम जो है, ये सेंटर वाला जो प्रोटीन है, it acts as a welding material between the two adjacent cell, and this kind of modification of plasma membrane found in an area where the mechanical support is very much required। अब मैकेनिकल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट कहाँ पे होगी, जहां पे हम ये बोल सकते हैं कि ज्यादा मैकेनिकल वर्क होता होगा, राइट। अभी हम एग्जांपल देखेंगे। दे आर मेनली फाउंड इन द सेल ऑफ टिश्यू विच अंडरगोज मैकेनिकल स्ट्रेस। ऐसे ऑर्गन के ऐसे टिश्यू में पाया जाता है जहां पे मैकेनिकल स्ट्रेस ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो ब्लेडर वॉल्व, ठीक है, हम जानते हैं कि जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर जो है इट इज मेड अप ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है, एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है वो बहुत ही स्ट्रेच होगा। दैट स्ट्रेचिंग क्रिएट अ स्ट्रेस, फिर वापस क्या हो जाएगा, रिलैक्स आफ्टर द यूरिनेशन, ठीक है। तो ब्लेडर वॉल में ऐसे मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं। उसके अलावा कार्डियक मसल्स कंटिन्यूसली constriction, relaxation, constriction, relaxation, as we know that the spark, the first spark for the cardiac cycle releases from the SA node which is found on the right atrium, roof of the right atrium, ठीक है। अब ये SA node जो है after every 0.8 or 0.85 second it create a spark, and that spark or stimulus gradually pass through the entire wall of the हार्ट, और उससे क्या होगा, कार्डियक सिस्टोल डायस्टोल सिस्टोल डायस्टोल सिस्टोल डायस्टोल होता रहेगा, राइट। और वो कंटिन्यूस है बिकॉज कार्डियक मसल्स नेवर अंडरगो अ प्रोसेस ऑफ फटिग। वो फटिग नहीं होंगे, अगर वो हुए तो आप गए, ठीक है। चलिए, तो वहां पे ये ऐसा हम ये बोल सकते हैं मॉडिफिकेशन होगा। नेक्स्ट इज गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मेम्ब्रेन। गैस्ट्रो टर्म रिलेटेड टू स्टमक, इंटेस्टिनल टर्म रिलेटेड टू इंटेस्टाइन, एंड बोथ इज बेसिकली व्हाट, alimentary canal, right? So alimentary canal perform peristaltic movement, right? And because of that peristaltic movement we can say that the food particles gradually pass from one end to another end, right? And that peristaltic movement is muscles contraction. So basically it is a mechanical work. There also this kind of modification will be present, right? तो ये हो गया डेस्मोसोम। ओके, पहले हमने कौन सा देखा था, इंटरडिजिटेशन। दूसरा जो है वो हमने कौन सा देखा था, टाइट जंक्शन। थर्ड जो कौन सा है, डेस्मोसोम। अब तो डेस्मोसोम जो है उसकी रेप्लिका जो है, राइट, सेम स्ट्रक्चर विथ वेरी माइनर डिफरेंसेस, राइट, वो जो है दैट मॉडिफिकेशन इज नोन एज द नेक्स्ट मॉडिफिकेशन नोन एज टर्मिनल बार, एंड द टर्मिनल बार इज आल्सो नोन एज जोन्युला एडहेरेंस, राइट। तो ये जो स्ट्रक्चर है इट इज नथिंग बट द टर्मिनल बार, इट इज नोन एज terminal bars. What it is called, terminal bar. In terminal bar there is no protein which is secreted by the both the membrane. तो प्रोटीन यहाँ पे क्या है, absent. And if there is a no protein like a buttoning, thickening, or we can say that like a spot welding, अगर वो ऐसा कुछ नहीं है तो उसका मतलब ये है this structure do not require
टोनोफाइब्रिल, और इसलिए देखिए यहाँ पे टोनोफाइब्रिल है भी नहीं, राइट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल बार। टर्मिनल बार की अगर हम बात करें, दिस आर लाइक डेस्मोसोम, स्ट्रक्चर कैसा है, लाइक डेस्मोसोम बट विदाउट टोनोफाइब्रिल, एंड दे आर फाउंड बिटवीन द सेल ऑफ एपिथेलियम। एपिथेलियम के जो एडजेसेंट सेल होंगे उसमें इस टाइप का, मतलब डेस्मोसोम टाइप का मॉडिफिकेशन जो है वो होगा। तो जंक्शनल कॉम्प्लेक्स में हमने 4 देखे। पहला जो था दैट इज इंटरडिजिटेशन, दूसरा जो था दैट इज टाइट जंक्शन, थर्ड जो है वो कौन सा है, डेस्मोसोम विथ गैप, और डेस्मोसोम जैसा ही कौन सा है, टर्मिनल बार। नाउ द नेक्स्ट मॉडिफिकेशन इज नोन एज गैप जंक्शन। अब कौन सा है, गैप जंक्शन, इट इज ऑल्सो नोन एज नेक्सस। Here the adjacent cell membranes join by intercellular septum, ये पूरा continuous sentence है, ठीक है, which has a gap of 20 angstrom and that 20 angstrom gap is formed by a protein pipe like a structure। देखिए यहाँ पे ये 2 सेल है, और हमने एनिमल सेल की हम बात करें तो मैंने जो भी बनाया इट इज अ मेम्ब्रेन, ठीक है। तो एक सेल का मेम्ब्रेन जो है वो दूसरे सेल के मेम्ब्रेन के साथ क्या हो रहा है, फ्यूज हो रहा है, राइट, विथ लिमिटिंग पार्ट, दोनों जो है वो साइड से थोड़ा लिमिटिंग पार्ट जो क्या हो रहा है, छूट गया, ठीक है। तो ऐसे 2 मेम्ब्रेन और ऐसे 2 मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो गए, अटैच हो गए, राइट, एंड दैट क्रिएट अ सेप्टम लाइक स्ट्रक्चर। ये यहाँ पे क्या है, सेप्टम लाइक स्ट्रक्चर, एंड दैट सेप्टम इज फॉर्म बाय द प्रोटीन पाइप लाइक स्ट्रक्चर, और वो गैप कितना है, इट इज अराउंड 20 एंगस्ट्रॉम, राइट। तो हम ये तो बोल ही सकते हैं कि एटलीस्ट वो गैप जो है वो मेम्ब्रेनस पोर से तो बड़ा ही है, राइट। ओके, दिस हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, दे आर मेनली फाउंड इन कार्डियक मसल्स। ये किस में होगा, कार्डियक मसल्स में, और इसलिए जो भी स्टिम्युलस जनरेट हुआ है कार्डियक मसल्स में वो इमीडिएटली क्या हो जाएगा, हर एक सेल जो है उसमें स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए डायरेक्ट ही साइटोप्लाज्मा जो है वो कनेक्टेड है, क्योंकि 2 एडजेसेंट सेल जो उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही एक दूसरे के साथ क्या हो चुका है, अटैच हो चुके हैं, ठीक है। ओके, और वो अटैच होने के बाद थोड़ा उसने गैप जो रखा है बिटवीन द साइटोप्लाज्मा ऑफ द बोथ द साइड, ठीक है। तो उससे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो है वो फास्ट हो जाएगा। सो दिस स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द गैप जंक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, गैप जंक्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट मॉडिफिकेशन इज प्लाज्मोडेस्माटा। ये हम पढ़ चुके हैं प्लाज्मोडेस्माटा। कहाँ पे हमने पढ़ा था प्लाज्मोडेस्माटा, मैंने आपको पढ़ाया था स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल में। There is a part of plant cell which is without a cell wall, or without we can say that the secondary cell wall, primary cell wall जो होगा, right, और वो जो पार्ट है that part is known as pit, और वहाँ से 2 सेल जो है उसकी SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है that fuse together, और उससे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। यहाँ पे भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है लेकिन बिटवीन द डायरेक्टली साइटोप्लाज्म। यहाँ पे एक SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सिस्टर्नी होगी, that tube is penetrated between the 2 एडजेसेंट सेल SER, 2 नज़दीक के जो सेल है उसके SER जो है वो क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। और इसलिए ये जो SER है, अगर हम उसकी बात करें, वापस एक बार पहले डेफिनेशन देखते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड विच रन थ्रू द प्राइमरी सेल वॉल ऑफ द एडजेसेंट सेल, प्राइमरी सेल वॉल ही, ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो इस पार्ट में होगा ही नहीं, जहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा होगा, दैट पार्ट डू नॉट कंटेन अ सेकेंडरी और टर्शरी सेल वॉल। वो हम आगे जब सेल वॉल का पार्ट पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा वो, ओके। एंड हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, डेस्मोट्यूब्यूल्स। अब डेस्मोट्यूब्यूल्स किसको बोलेंगे हम, SER की जो ट्यूब्यूल्स हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ व्हाट, डेस्मोट्यूब्यूल। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पार्ट है SER का, ये सिस्टर्नी जो है दैट इज नथिंग बट द डेस्मोट्यूब्यूल्स, और ये डेस्मोट्यूब्यूल्स है क्या, इट इज नथिंग बट द सिस्टर्नी ऑफ SER। वो है क्या, SER ही है, राइट। डेस्मोट्यूब्यूल्स strands of SER that pass through the cytoplasmic strand, और इससे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो है वो हो जाएगा। तो ये जो हमने बनाया है, दिस मॉडिफिकेशन इज नथिंग बट द प्लाज्मोडेस्माटा। व्हाट इट इज कॉल्ड, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए कि हमने बेसिकली 2 मॉडिफिकेशन पढ़े प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। एक हमने पढ़ा माइक्रोविलाई और दूसरा हमने पढ़ा जंक्शनल कॉम्प्लेक्स। जंक्शनल कॉम्प्लेक्स में हमने 6 टाइप के मॉडिफिकेशन पढ़े। पहला जो होता कौन सा, इंटरडिजिटेशन। दूसरा जो था वो कौन सा, टाइट जंक्शन। वो टाइट जंक्शन के बाद हमने क्या देखा, डेस्मोसोम। फिर उसके जैसा ही उसका रेप्लिका, वो क्या था, डेस्मोसोम के बाद टर्मिनल बार्स।
टर्मिनल के बाद क्या है, गैप जंक्शन, और गैप जंक्शन के बाद जो है वो हमने देखा वो कौन सा है, प्लाज्मोडेस्माटा। ज़्यादातर जो रिपीट होगा वो प्लाज्मोडेस्माटा होगा, विच इज़ अ मोस्ट कॉमन वन, राइट। सो आई होप कि ये लेक्चर जो है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आप मुझसे बायोलॉजी जो है वो अच्छे से पढ़ने में आपको मज़ा आ रहा है तो आप हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में हमारी एप्लीकेशन जो डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरे जैसे ही हमारी टीम में बहुत अच्छे फैकल्टीज़ हैं, उससे भी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, ये सारी चीज़ें जो पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। विद्यार्थी देवो भव, जय भारत।